सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसका बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें नए सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम लोग के बीच में आए प्रभु, आपकी उपस्थिति को जितने भी ऑनलाइन देखेंगे देखने वाले प्रभु, हर एक का जीवन में आपका आशीष, आपका अनुग्रह होने पाए। हाँ प्रभु, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरा आत्मा द्वारा हमें अगुवाई कर। आज का वचन के द्वारा तुम हमें बोल और बातचीत कर। मैं अपने आप को भी तेरा हाथ में समर्पण करता हूँ, तुम मुझ में होकर बातें कर। पवित्र आत्मा तुम्हारा गुरु, तुम्हारा टीचर बन। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी अगुवाई कर। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर में आराधना में गवाही किया। आइए हम उसके वचन पर जाएंगे। जो आज का ध्यान का विषय है मेरे प्रियो, कि जीवन के पुस्तक से नाम कटने का चांस है। क्या हो सकता है मेरे प्रियो? संभव हो सकता है, जीवन के पुस्तक से नाम कटने का चांस है। आज का ध्यान का विषय ये आयाम एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा प्रकाशित पुस्तक, उसका 3 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, बाइबल का आखिरी चैप्टर रेवलेशन। प्रकाशित पुस्तक उसका प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय को निकालेंगे और उसका हम 5 पद को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, जो जय पाए उसे उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। जो जय पाए उसे उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। इसका मतलब है मेरे प्रियो, जीवन के पुस्तक में से नाम कटने का पूरा चांस है। जो जय पाए, यीशु मसीह कहता है कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, दुख होगा, कष्ट होगा, लेकिन धाड़स बांधो क्योंकि मैं संसार को जय जीत लिया। संसार की अभिलाषा है, संसार के पाप। मेरे प्रिय, आज हम जो समय में गुजर रहे हैं, ये समय ठीक नहीं है मेरे प्रिय। भ्रष्ट हो गया है पृथ्वी। ये पृथ्वी पाप में भरा हुआ है, दुष्शक्तियों से भरा हुआ है, क्योंकि संसार शैतान के बस में है और विश्वासियों को वो हमेशा पाप में गिराने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, तो जीवन के पुस्तक में वो नाम कट भी सकता है। इसके लिए हमें अलर्ट होना है, हमें जागृत होना है। बाइबल हमें क्या अलर्ट करता है, बाइबल हमें क्या चेतावनी देता है कि जीवन के पुस्तक में जो जय पाएगा और श्वेत वस्त्र उसको पहनाया जाएगा। श्वेत वस्त्र का मतलब उस वस्त्र में कोई दाग नहीं रहेगा। उद्धार का वस्त्र, यीशु मसीह का वस्त्र। जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए मेरे प्रियो, उसी दिन हम उद्धार पाए। और जब तक हमारा प्राण है, हमें प्राण देने तक हमें इस उद्धार का वस्त्र का चौकसी करना है, उसका जागृत करना है। हम देखते हैं प्रकाशित पुस्तक अगर 16 का 15 को अगर देखेंगे, प्रकाशित पुस्तक 16 का अगर 15 को देखेंगे, लिखता है, देख मैं चोर के समान आता हूं। धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। शैतान हमको जय प्राप्त करने नहीं देगा मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है कि जो जय पाएगा मैं उसको श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा और उसका नाम जीवन के पुस्तक में से नहीं काटूंगा। तो इसका मतलब उल्टा हो सकता है, जीवन का पुस्तक से नाम कट सकता है। अगर हम एक पद को निकालेंगे, निर्गमन का पुस्तक मेरे प्रियो, निर्गमन का पुस्तक 32 अध्याय को निकालेंगे। निर्गमन 32 अध्याय
और हम पढ़ाई करेंगे 30 पद से और 33 तक। निर्गमन 32 अध्याय उसका 30 से लेकर 33 तक। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। मेरे प्रियो, अगर हम पाप करेंगे, गलत काम करेंगे, तो जीवन के पुस्तक से हमारा नाम कट सकता है, कट जाएगा। हम ऐसे निश्चिंत ना रहे मेरे प्रियो, हम ढीला ना हो जाए। हमको जो उद्धार मिला है उस उद्धार का वस्त्र को हमें चौकसी करना है, उसका रक्षा करना है, उसका सुरक्षा करना है। उद्धार कभी भी खो सकता है। जैसे हम देखते हैं इब्रानी पहला कोरिन्थियों का किताब अगर हम 10 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, और हाँ देखते हैं उसका 12 पद कहता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मेरे प्रियो, इब्रानी पहला कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय हम देखें कि 12 पद में लिखता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। आज बहुत सारे विश्वासी निश्चिंत हैं, हम तो बपतिस्मा ले लिए हैं, हम तो प्रभु भोज ले रहे हैं, हम तो चर्च जा रहे हैं, लेकिन हमें चौकस रहना है। अभी हमारा उद्धार को क्या हम सुरक्षा करके रखें? क्या हमें जो उद्धार मिला है, वचन में लिखता है, प्राण देने तक तुम्हें विश्वास योग्य रहना। जब तक आपका प्राण नहीं छूटता है तब तक आपको विश्वास योग्य रहना है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक तुम्हारा शरीर, तुम्हारा प्राण और तुम्हारा आत्मा निर्दोष और सुरक्षित रहे। हम देखें पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय में इस्राएली लोग कौन, मिस्र से उनका जर्नी था कानान। मूसा उनको अगुवाई करके ले जा रहा था और ये लोग रास्ते में बलवा किए, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं, नहीं लगता है? अगर 10 का पहला कोरिन्थियों 10 का अगर हम 1 से पढ़ाई करेंगे, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बातों से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना मूर्ति पूजक बने
जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोगों ने खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। ये लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लिए थे मेरे प्रियो, मिस्र से ये लोग निकले, लेकिन मिस्र का जो क्वालिटी, मिस्र का स्वभाव उनके जीवन से नहीं निकला था मेरे प्रियो। ये लोग कानान जर्नी कर रहे हैं, परमेश्वर को लेकर जा रहा है, अग्नि का ज्वाला और आग बादल का खंभा बनकर परमेश्वर इनको कितना मिरेकल देकर लेके गया, कितना आश्चर्यक्रम इनके जीवन में हुआ। फिर भी ये लोगों ने परमेश्वर का विरुद्ध में पाप किए मेरे प्रियो, और वो कानान देश में प्रवेश करना नहीं पाए। आज ऐसा शिक्षा आ गया मेरे प्रियो, जो कि बोलते हैं नहीं, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, अभी तुम जो भी कुछ करो कुछ नहीं होगा। आज गलत शिक्षा आज सबको गिरा रहा है। ये गलत शिक्षा के चलते जीवन का पुस्तक सबका नाम कटने का पूरा चांस है मेरे प्रियो। वचन में लिखता है, प्रकाश पुस्तक उसका 20 अध्याय अगर हम पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, 11 पद से लेके अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसके जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भागे और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं की सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। हम पाप करते हुए मेरे प्रियो हम आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। आज विश्वासियों को डर भी नहीं है, भय भी नहीं कर रहे परमेश्वर को। दारू पीकर चर्च में आते हैं, दूसरा तीसरा शादी करके चर्च में आते हैं, गलत काम करके चर्च आते हैं। पतरस का वचन कहता है, पतरस का पहला अध्याय 1:1 का पहला पत्री उसका 1 का 15-16 का पढ़ाई करेंगे कि तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र तुम भी अपने आप को पवित्र करो। इसमें से कहता है, जो मुझ में बना रहेगा मैं उनमें बना रहूंगा, जो मेरे साथ लगा रहेगा मैं उनके साथ लगा रहूंगा। अगर तुम मेरे साथ लगा नहीं रहोगे, मुझसे अलग हो जाओगे, तो तुमको काटा जाएगा, लिखा गया मेरे। अगर यूहन्ना का पत्री को अगर पढ़ाई करेंगे 15 अध्याय, यूहन्ना का पत्री उसका 15 अध्याय अगर हम लिखता है 1 पद से, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रियो, अगर हम वचन के साथ नहीं लगे रहेंगे, वचन में नहीं चलेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा नाम जीवन के पुस्तक से कट जाएगा। जीवन का पुस्तक है, बाइबल मेंशन कर रहा है मेरे प्रियो। क्यों कटेगा? अगर हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे मेरे प्रियो। उसका बाद लिखता है 4 पद, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो यीशु मसीह को हम अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए मेरे प्रियो, उस यीशु मसीह के बिना हम कुछ करने नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह 14 अध्याय में, यूहन्ना 14 में कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ करने नहीं पाओगे। लिखता है ना, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। 6 पद, 14 का 6, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद लिखता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। मेरे प्रियो, जीवन के पुस्तक जो जय पाएगा, जीवन के पुस्तक में उसका नाम लिखा रहेगा मेरे प्रियो, वो काटेगा नहीं। बहुत सारा पुस्तकें है मेरे प्रियो, हमारा हर कर्म को, हमारा हर लेखा जी का, हम जो भी दुनिया में कर रहे हैं मेरे, हर चीज को मेंशन हो रहा है, लिखा जा रहा है। मंडली साधुओं का है, पवित्र जन का मेरे प्रिय। वहां पर आज मंडली में व्यभिचारी, नरघातक, मूर्ति पूजक आज मंडली में शामिल हो गए हैं मेरे प्रिय। और ऐसा शिक्षा मिल रहा है, सब चलता है। दारू पी कर प्रभु भोजन लेते हैं, दारू पी के चढ़ जाते हैं, गुटखा तंबाकू खा के चढ़ जाते हैं। प्रभु वचन के बारे में क्या लिखा गया? सावधान से लेना बोलता है। आने रीति से अगर उसको लोगे तो तुम्हारा पर दंड आएगा। कोरिन्थियों मंडली को पौलुस लिखता है। बाइबल हमको मेरे प्रियो चेतावनी देता है, तुम ऐसे से गलत काम करोगे तो तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक से कट जाएगा। हम प्रकाश पुस्तक में पढ़े ना अभी, अगर उसका 22 अध्याय, प्रकाश पुस्तक 22 अध्याय और उसका 14 पद से पढ़ाएंगे। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और बेविचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हद एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। प्रकाश पुस्तक इसकी 21 अध्याय को अगर ध्यान करेंगे तो 8 पद, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। गलतियों को अगर अध्याय देखेंगे मेरे प्रिय, गलती 5 अध्याय निकालेंगे, गलती 5 अध्याय और उसका 18-19 को देखेंगे क्या लिखता है। गलती 5 अगर हम लिखाएंगे 19 पर से, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोने और झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लकीड़ा और इनके विषय और काम है। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर का राज्य के वारिस ना होंगे। राज्य के वारिस नहीं होंगे मतलब क्या? जीवन के पुस्तक से उनका नाम कट गया है मेरे प्रियो। हमें जो उद्धार मिला है, हमें उस उद्धार का क्या करना है? चौकसी करना है। प्राण देने तक हमें विश्वास योग्य रहना मेरे प्रिय, वचन में चलने वाले बनना है, सुनकर चलने वाले बनना है। फिलिपियो 4:3 में अगर देखेंगे मेरे प्रिय, फिलिपियो 4:3 लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हाँ, फिलिपियो 4:3 कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो।
प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो, तुम्हारे कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमें प्रभु में आनंदित होकर आगे बढ़ना मेरे प्रिय। हमें जो उद्धार मिला है, उस उद्धार का हमें आनंद मनाना है प्रभु में, संसार में नहीं मेरे प्रिय। आज संसार में लोग आनंद मना रहे हैं, संसार की अभिलाषाओं में आनंद मना रहे हैं। और 3:12 अगर पढ़ाई करेंगे, फिलिप 3:12 लिखता है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़वाया था। दौड़ रहा है मेरे प्रियो। पौलुस उस बात को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया था। बोलता मैं पा चुका हूं, इसका मतलब नहीं पा चुका, मैं दौड़ रहा हूं उस इनाम को पाने के लिए। जब तक हमारा श्वास है, जब तक हमारा जीवन है मेरे प्रियो, हमको मसीह में दौड़ना है, पवित्रता में दौड़ना है, धार्मिकता में दौड़ना है। पहला कोरिन्थियों 6:9 से अगर पढ़ाई करेंगे, पहला कोरिन्थियों 6:9 से, पहला कोरिन्थियों 6:9 से लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामिनी, ना मूर्तिपूजक, परस्त्रीगामिनी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना भयंकर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ऐसे ऐसे गलत काम करने वाले मेरे प्रियो स्वराज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे, उनका नाम जीवन के पुस्तक से कट जाएगा मेरे प्रियो। 50 साल से मसीह है, बोलता है मैं 50 साल से मसीह है, हमारा बाप दादा मसीह है। अभी का डेट में आपका क्या हालत है मेरे प्रियो? आप कौन सा जीवन बिता रहे हैं? धार्मिकता का जीवन बिता रहे हैं कि अधार्मिकता का जीवन बिता रहे हैं? क्योंकि समय आ गया है, समय निकट है। क्योंकि हम उद्धार पा रहे हैं मेरे प्रियो। हमारा उद्धार हो गया ऐसा नहीं है, हम उद्धार पा रहे हैं, पाते पाते में आगे बढ़ना है। अगर पहला कोरिन्थियों 15:2 का अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, लिखता है 15:2 लिखता है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ है। जो सुसमाचार हमें सुने मेरे प्रियो, सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है और हम उद्धार को पाते जाना है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला, ये मेरा विश्राम में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोगों ने अपना हृदय को कठोर किए। इस्राएली अपने हृदय को कठोर किए मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन को जब सुने, परमेश्वर का शब्द को जब सुने, ये लोगों ने परमेश्वर का वचन को माने नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले नहीं, अपने हृदय को कठोर किए और सांसारिक अभिलाषा में अपना जीवन को व्यतीत किए। इसलिए परमेश्वर ने शपथ खाया, मेरा विश्राम में लोगों प्रवेश करने नहीं पाएंगे। प्रवेश करने नहीं पाएंगे मतलब क्या? जीवन का पुस्तक में नाम ऑलरेडी कट चुका है मेरे प्रियो। इब्रानी 6 अध्याय अगर 4 से 6 पढ़ाई करेंगे, इब्रानी 6 अध्याय 4 से 6, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव का लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि
क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वो बह जाती वही वही जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाते हैं। पर यदि वो झाड़ी और उन कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। एक बार प्रभु का स्वाद चख चुका है, उद्धार का मजा चख चुका है, और अगर वो पाप में फिर गिर जाता है मेरे प्रिय, उसको दोबारा प्रभु में लाने के लिए बहुत मुश्किल है मेरे प्रिय। जीवन के पुस्तक में से हमारा नाम कट सकता है मेरे प्रिय अगर हम गलत करेंगे, मिस्टेक करेंगे। बाइबल चेतावनी देता है। दोबारा उसको प्राप्त करने के लिए बहुत मुश्किल है, प्रभु में लाने के लिए बहुत मुश्किल होता है मेरे प्रियो। आज कलीसिया इसी दशा में है मेरे, अलर्ट नहीं है, जागृत नहीं है, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। इंसान जो बोता है वही काटेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको इतना प्रेम करता है मेरे प्रियो, हमें उद्धार के मार्ग में ले चलता है, हमें पकड़ कर रहता है, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसके साथ हाथ से फिसल जाते हैं। जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा कुम्हार के घर में जा, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। तो कुम्हार को घर में जब यिर्मयाह गया और देख रहा है कि कुम्हार क्या कर रहा है, एक चक में एक मिट्टी का एक गुला को लेकर एक पात्र बना रहा। ये पात्र बनाते बनाते पात्र बिगड़ गया। कुम्हार का गलती है क्या मेरे, बिगड़ गया। पात्र कुम्हार के हाथ से फिसलने से बिगड़ता है। हम प्रभु के हाथ में हैं, अगर प्रभु के हाथ से हम फिसल जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु हमें स्वतंत्र बनाया है, हमें फ्रीडम दिया है। उड़ाऊ पुत्र जो मेरे प्रियो अपने पिता को कहा मेरा जो होता मुझे दे, मैं जाऊंगा अपना बिजनेस करूंगा। पिता के पास था, वो पिता से फिसल गया, वो अपना इच्छा को दिखाने के लिए प्रकट किया, दूर देश चला गया मेरे प्रियो। पिता ने उसको निकाला नहीं, वो पिता से फिसल कर चला गया। हम भी वैसे हैं, तो विश्वास होने के नाते हम प्रभु यीशु मसीह से फिसल जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहते हैं, उसके वचन में बने नहीं रहते, सौभाग्यता में बने रहते, पवित्र आत्मा में बने नहीं रहते हैं, शब्द में बने नहीं रहते हैं। इसको बोलते हैं फिसलना मेरे प्रियो। वो अपने आप में आया और फिर मन में विचार किया, नहीं मैंने जो किया बुरा किया, मैं जाके पिता से माफी मांगूंगा। प्रभु अभी भी मौका दे रहा है, अभी भी चांस दे रहा है। अगर आपका जीवन का पुस्तक में नाम अगर कट गया है तो अभी भी मौका है, अभी अनुग्रह का समय है, अभी यीशु मसीह का आगमन निकट आ गया है, अभी भी मौका है। अगर आप इस गलत काम में फंसे हुए हैं, कोई भी गलत काम, व्यभिचार हो, गलत दारू पीना हो, और कोई भी गलत काम हो, अगर फंसे हुए मेरे प्रियो, तो प्रभु आपको एक मौका दे रहा है, फिर से रिटर्न आ जाइए, मन फिर आइए। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अगर हम देखेंगे पहला यूहन्ना अगर 5:11 को पढ़ाई करेंगे, 5:11, पहला यूहन्ना 5:11। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। यीशु के साथ लगे रहने का मतलब है अनंत जीवन। यीशु को जानना ही अनंत जीवन है मेरे प्रियो। रोमियो 13 अध्याय
रोमी 13 अध्याय उसका 11 से 13 अगर पढ़ाई करेंगे, रोमी 13 अध्याय 11 से 13 लिखता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब हमारा उद्धार निकट है। हमको 3 प्रकार उद्धार से गुजरना है मेरे प्रियो। हमारा आत्मा का उद्धार हो गया है, पास्ट का जो पाप था उससे उद्धार हो गया है। अभी हमारा वर्तमान के पाप से जो शरीर हर समय हमारा जीवन में गलती होता रहता है मेरे प्रियो। इस शरीर का उद्धार अभी तक हुआ नहीं है। हमारा प्राण का उद्धार हुआ है, हमारा आत्मा का उद्धार हो चुका है, लेकिन हमारा शरीर का उद्धार अभी नहीं हुआ है। जब वो आएगा, इस शरीर का उद्धार अपने आप उसके सामर्थ्य से होगा मेरे प्रियो। इसलिए लिखता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। कौन सा उद्धार के बारे में बोलता है? शरीर के उद्धार के बारे में। इसके लिए हमें जागृत होना है। अगर हम नींद में सो रहे हैं, मेरे उठ प्रकाश मान तेरा प्रकाश आ गया है, हे सोने वाले मुर्दों में से जी उठ, क्योंकि मसीह का ज्योति तुम पर छाने वाला है। निर्बुद्धि ना होकर बुद्धिमान के समान चलो बोलता है, क्योंकि समय बुरा है। लिखता है, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हमारे जीवन में जितने भी अंधकार का काम है मेरे प्रिय, हम सबको त्याग कर दें, क्योंकि समय आ गया है, उद्धार का समय आ गया है, उसका आने का समय आ गया है, यीशु मसीह का आने का समय आ गया है। 13 पद, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और ना पियंकड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो मेरे प्रिय। वचन को अपने जीवन में लगा लो, वचन को अपने जीवन में कर लो, वचन को अपने बस में अपने अंदर ले लो। शिक्षा को पकड़े रहो, उसे छोड़ना देखिए कि वही तेरा जीवन है। जीवन के पुस्तक में हमारा नाम कटने का पूरा चांस है मेरे प्रिय। अगर हम गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे, पाप करेंगे, तो हमारा नाम कटने का चांस है। पहला पत्रस उसका अगर हम 4:18 को देखते हैं कि धार्मिक लोग बहुत मुश्किल से उस राज्य में एंटर होंगे, तो अधार्मिक के बारे में क्या है मेरे प्रिय? पापी लोगों के बारे में क्या है? यूहन्ना 10:37 से अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रिय, यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? दस का 27 से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है कि मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिससे उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मेरे भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं। इसका मतलब क्या है? हम उसका आवाज को सुनना है और उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई मेरे हाथ से छीन ना लेगा, इसका मतलब कोई है जो छीनने वाला है मेरे प्रियो। हम उसके हाथ में रहेंगे तो हम नहीं फिसलेंगे। शैतान छीनने वाला है मेरे प्रियो, वो घात करने वाला है, वो नाश करने वाला है। चोरी करेगा, घात करेगा और नाश करेगा मेरे प्रियो। आइए हम यीशु के साथ लगे रहें, उसके वचन के साथ लगे रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें। इसलिए 7 कलीसिया को फिर से चेतावनी दिया जा रहा है। 5 कलीसिया को चेतावनी वचन, तुम कहां पर गिर पड़े उसको फिर से ठीक करो। तो बिलाम के शिक्षा में चले गए हो, इजबेल रानी के बहकावे में आ गए हो, ना ठंडा हो ना तो गर्म हो। तो 7 कलीसिया को दूतों को जो लिखा जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है, चेतावनी, यीशु मसीह कुछ चेतावनी दे रहा है कि अपने जीवन को ठीक करो।
जो जय पाएगा उसको मैं श्वेत वस्त्र दूंगा और उसका नाम जीवन के पुस्तक से मैं नहीं काटूंगा। लगता है अगर आप चाहते हो कि जीवन का पुस्तक में आपका नाम हो मेरे प्रियो, तो आइए अपने अपने पापों से मन फिराइए। रोमी 8 अध्याय के अनुसार रोमी 8 अध्याय के अनुसार लिखता है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और रोमी 8 का हम जब 1 से पढ़ाई किए वहां लिखता है कि आप तो जो मसीह यीशु में हैं, अतः आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, आवश्यक है कि उसके लोग परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर का सेवकाई आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए मेरे प्रियो, शरीर के अनुसार नहीं मेरे प्रियो। इसे लिखा गया जो शरीर के अनुसार अपना जीवन काटेगा वो मरेगा। आदम हव्वा पाप करने के बाद भी परमेश्वर उनको पुकारा, परमेश्वर को नहीं गाली दिया भागो बोलकर, पहले पुकारा, हे आदम तुम कहां हो बोलकर। और लोग परमेश्वर से भाग रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय, आइए हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, निर्दोष करें और उसके साथ लगे रहें, उसके साथ बने रहें। वो सच्ची दाखलता है, हम सब डालियां हैं, उसके साथ लगेंगे तो बहुत सारा फल लाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का एक ही उसका प्लानिंग है, लोग पवित्र बने, मन फिराएं। परमेश्वर के वचन को हल्का में मत लीजिए मेरे प्रियो, उसका शिक्षा को ठीक से ग्रहण कीजिए, उसका वचन को ठीक से सुनिए, उसका वचन को ठीक से अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, क्योंकि वचन के अलावा हम कुछ करने नहीं पाएंगे, वचन ही हमको लेकर जाएगा। अगर हम भजन संगीता 69 को निकालेंगे, भजन संगीता 69, भजन संगीता 59 भजन संगीता 59 और उसका हम पढ़ाई करेंगे 27 और 28 पद। भजन संगीता 69 उसका 27 और 28। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त ना करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। मतलब जो अधर्मी हो मेरे प्रियो, उनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं रहेगा। जो धर्मी है प्रभु के दृष्टि में, जो धर्म के काम करते हैं, प्रभु के वचन में चलते हैं, प्रभु को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह का मर्जी में चलते हैं मेरे प्रियो, वही है धार्मिक व्यक्ति। यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता रूप में जो ग्रहण किया है मेरे प्रियो, और उसके सुसमाचार को प्रचार कर रहा है, फैला रहा है, खुद भी पवित्र है और दूसरों को भी पवित्र करने के लिए उत्साहित करता है, नरक से उसको छीन ले आता है। कोई धर्मी लोग हैं, उनका नाम जीवन के पुस्तक में, क्लेश आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, लेकिन हमें प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना, पवित्र बने रहना, निर्दोष बने रहना, खर्राईपन बने रहना, क्योंकि पवित्रता ही हमारे जीवन में मायने रखता है, पवित्रता ही प्रभु पसंद करता है मेरे प्रियो। सारे गलत काम को छोड़ना है, सांसारिक अभिलाषा को छोड़ना है, इस संसार के सदृश हमें बनना नहीं है। हमारा मन का नया हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए।
परमेश्वर का भली और भावती इच्छा को हमें अनुभव से प्राप्त करना है, मालूम होना है। बहुत सारा बाधाएं रुकावटें आएंगे मेरे प्रिय हमें अपवित्र करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज के साथ हमें, विश्वास के साथ हमें दौड़ना है और उस पवित्रता की खोज में दौड़ना है जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को देख नहीं पाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा नाम जीवन के पुस्तक से ना कटे, तो आइए अपने आप को पवित्र करके, सिद्ध करके हमें आगे बढ़े। इसलिए तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, उत्पत्ति 17 उसका 1 और 2 पद को पढ़ाई करेंगे, लिखता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। बिना सिद्धि प्राप्त हुए, मेरे बिना पवित्रता से हम कोई भी काम सफल करने नहीं पाएंगे मेरे। इसलिए तो ईश्वर ने बोला, मेरे बिना तुम कुछ करने नहीं पाओगे। वचन के बिना, वचन के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो हम कुछ करने नहीं पाएंगे, ना हम पवित्र बन सकेंगे ना सिद्ध बन सकेंगे। इसीलिए गलत शिक्षा को अपने जीवन से बाहर निकालिए। पापमय जीवन आपको जीवन से दूर कीजिए, हर पाप को दूर कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं, पाप से। इसलिए परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। प्रभु अभी भी वेट किया है, अभी भी आपका वेलकम करता है, क्योंकि उसका आगमन निकट है मेरे प्रियो। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, प्रस्तुत कीजिए, हर दिन अपने आप को रेडी कीजिए मेरे, हर दिन, हर समय। कभी भी कुछ हो सकता है। वो चोर के समान आएगा, बोला मैं चोर के समान आऊंगा और अपना कलीसिया को उठाएगा। इसलिए आइए हम अपने आप को पूरी तरह निर्दोष, सुरक्षित, पवित्र बनाएं, क्योंकि पवित्रता को परमेश्वर पसंद करता है। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।